नेचर टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एन इंच ऑफ सॉइल इन थिकनेस। नेचर क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेता है टू फॉर्म एन इंच ऑफ सॉइल इन थिकनेस। मतलब कि अगर 1 इंच भी सॉइल अगर ग्रो करनी हो थिकनेस के अंदर तो नेचर क्या है, बहुत ईयर्स ले लेता है। बट सम टाइम, कई बार अ सिंगल हैवी शार, मतलब कि अगर एक हैवी बारिश हो जाए, कैन वॉश इट ऑफ, तो इसे धो सकती है। सच अ थिंग डज नॉट हैपन इन प्लेसेस वेयर वी हैव फॉरेस्ट और लॉट्स ऑफ ट्रीज। सच अ थिंग डज नॉट हैपन, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे नहीं होती हैं जहाँ पे वेयर वी हैव फॉरेस्ट और लॉट्स ऑफ ट्रीज, जहाँ पे हमारे पास जंगल हैं या बहुत सारे पेड़ हैं। द रूट्स ऑफ ट्रीज, पेड़ की जो जड़ें होती हैं, होल्ड द सॉइल, सॉइल को होल्ड कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं टुगेदर एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड ऑफ, इसे वॉश्ड ऑफ मतलब बह जाने से रोकती हैं। वी वैल्यू ट्रीज़ नॉट ओनली फॉर देयर यूज़फुलनेस, हम ट्रीज़ की वैल्यू सिर्फ उनकी यूज़फुलनेस के लिए नहीं जानते बट ऑल्सो फॉर देयर ब्यूटी, पर उनकी ब्यूटी के लिए भी हम इस चीज़ को जानते हैं। दे रिफ्रेश द आइज़, वो हमारी आइज़ को रिफ्रेश करती है, एंड ब्रिंग पीस ऑन टू द माइंड, और हमारे माइंड में भी एक पीस लेके आती है, एक शांति लेके आती हैं। दैट इज़ वाई, इसीलिए आर एंशियंट ऋषिज वर अट्रैक्टेड टू द फॉरेस्ट, हमारे जो पुराने, एंशियंट मीन्स पुराने वाले, जो पुराने ऋषिज थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा जंगलों की तरफ अट्रैक्टेड थे। दे लिव्ड इन द फॉरेस्ट होम्स और आश्रम्स, वो या तो जंगलों के घरों में रहते थे या फिर आश्रम में। इन द कंपनी ऑफ नेचर, मतलब कि नेचर की कंपनी में रहते थे। इट वॉज इन दीज आश्रम्स दैट दे टॉट देयर पीपल्स, मतलब कि ये इनके आश्रम ये वही थे जंगलों के अंदर जहाँ पे वो अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। व्हेन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड अ स्कूल, जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्कूल शुरू किया, ही ऑल्सो चूज़ अ प्लेस फुल ऑफ ट्रीज, तो उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जहाँ पे बहुत सारे पेड़ ही पेड़ थे। ही कॉल्ड इट शांति निकेतन और द होम ऑफ पीस, वो इसे शांति निकेतन बुलाते थे या फिर होम ऑफ पीस, शांति का घर। There was a time when our hills, mountains and every plains were covered with huge forest. एक टाइम होता था जब जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं और इवन मतलब कि प्लेन जो जगह हैं वो सब क्या हैं, बड़े बड़े जंगलों से कवर थी। एज द पॉपुलेशन ग्रू, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, ट्रीज वर कट डाउन टू मीट द डिमांड फॉर फ्यूल एंड टिम्बर, तो लोगों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। किस लिए? जस्ट टू यूज़ फॉर फ्यूल के यूज़ के लिए, और टिम्बर मीन्स वुड प्रिपेयर टू फॉर यूज़ इन बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग्स के लिए जो वुडन का यूज़ होता है तो उसके लिए उन्होंने लोगों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। दस आर वंडरफुल फॉरेस्ट केम टू बी डिस्ट्रॉयड, और इस तरीके से हमारी जो इतने अच्छे जंगल हैं वो क्या हैं, डिस्ट्रॉय, ख़त्म होते गए। नाउ वी डोंट हैव एनफ ट्री टू गिव अस फायरवुड इवन, अब तो हमारे पास इतने भी ट्री नहीं है कि वो हमें फ्यूल के लिए भी वुड प्रोवाइड कर सके। सो पीपल आर फोर्स टू बर्न कैटल डंग, तो लोग जो हैं वो क्या हैं, फोर्स है, मजबूर हैं टू बर्न, जलाने के लिए कैटल डंग, जो गाय का गोबर होता है। विच ऑट टू बी सेव्ड फॉर द यूज़ एज मैन्योर, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब कि भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, किया भी जाता है। कैटल डंग इज़ वेरी नेसेसरी टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कैटल डंग जो गाय का गोबर होता है वो क्या है, फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। केमिकल्स फर्टिलाइज़र अलोन कांट हेल्प, तो अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं, अगर हम खाली सोचें कि उससे हम सॉइल को फर्टाइल बना सकते हैं, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। वी नीड कैटल डंग इन मैनी एरियाज, ज़्यादातर एरियाज़ में क्या होता है, वेयर ओनली केमिकल्स फर्टिलाइजर्स आर यूज, जहाँ पे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, द क्रॉप यील्ड्स हैव स्टार्टेड फॉलिंग, क्या होता है, द क्रॉप यील्ड्स हैव स्टार्टेड फॉलिंग, तो वो जो उनकी फसल होती है, जो वो ग्रो करते हैं, वो क्या है, धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। देर इज़ अनदर ग्रेव डेंजर, एक और भी बहुत सीरियस डेंजर है। नाउ वी डोंट हैव एनफ ट्रीज़ टू ट्रीट ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास अब बहुत ज़्यादा एनफ ट्रीज़ नहीं हैं टू ट्रीट ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अर्थ पे हो चुकी है, दैट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड इन आर होम्स, फैक्ट्रीज एंड बाय आर व्हीकल्स, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बन रही है,
हमारे घरों में, फैक्ट्रीज़ में और बाय व्हीकल्स। द एयर रीमेन्स पोल्यूटेड, एयर जो है वो क्या है, पोल्यूटेड रहती है एंड इट कैन गिव अस अ नंबर ऑफ सीरियस डिसीज़, और ये हमें बहुत तरह की बीमारियां भी दे सकती है। ट्रीज़ आर मैंस बेस्ट फ्रेंड, ट्रीज़ जो है वो इंसान के अच्छे दोस्त हैं। दे आर गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू मैन, ये भगवान के अच्छे गिफ्ट हैं इंसान को। दे आर द इनवैल्यूएबल वेल्थ ऑफ अ नेशन, ये एक नेशन की, हमारे राष्ट्र की सबसे कीमती धन है। इट इज़ आर सेक्रेड ड्यूटी, ये हमारी एक पवित्र ड्यूटी है, एक हॉली ड्यूटी है, टू प्रोटेक्ट दैम, उनको ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना, एंड लुक आफ्टर दैम वेल, और उनकी देखभाल करना। फॉर एवरी ट्री दैट इज़ कट डाउन, हर वो ट्री जो काटा जाता है, वी मस्ट प्लांट एटलीस्ट 2 न्यू ट्रीज़, मतलब एक ट्री के कट डाउन होने के बाद में हमें एटलीस्ट 2 नई ट्रीज़ ज़रूर लगाने चाहिए, एंड टेक केयर ऑफ दैम, और उनका ध्यान रखना चाहिए। इफ़ वी डोंट केयर फॉर ट्रीज़, अगर हमने आज ट्रीज़ का ध्यान नहीं रखा, दे टू विल स्टॉप केयरिंग फॉर अस, वो भी हमारे लिए केयर करना बंद कर देंगे। एंड देन इमेजिन व्हाट विल हैपन, और सोचिए उस टाइम पे क्या होगा, वी विल डाई, बिकॉज ट्रीज़ आर ओनली देयर हु रिलीजेज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, वी कांट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑल राइट, सो टेक अ प्लेज टू एटलीस्ट प्लांट 1 or 2 plants on your birthday, on your special days. See, okay, so I hope you have understood the chapter well. Now try to solve the bookwork yourself. Okay, thank you.